हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। आज की वीडियो होने वाली है कि फ्रेश एम्ब्रियो और फ्रोज़न एम्ब्रियो में क्या फ़र्क है और मैंने कौन सा करवाया, आपको कौन सा करवाना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत बार मुझे ये मैसेज आता है कि दीदी हमें क्या करना चाहिए जिनका आईवीएफ स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो मैं अब आपको बता दूं, सिंपल सी लैंग्वेज से इसकी उससे नाम से ही समझ आ रहा है फ्रेश और फ्रोज़न का। तो जैसे मैंने इससे पहले मेरी ना एग पिकअप के ऊपर वीडियो बनी है, वो ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। जिस साइकिल में आपका आईवीएफ स्टार्ट होता है उसमें आपका एग पिकअप तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। वो जब आपका एग पिकअप हुआ है उससे जो एम्ब्रियोज बने हैं, ठीक है, वो एम्ब्रियो अगर आपके तीसरे या 5वें दिन पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं उसी साइकिल में, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है। अगर किसी रीज़न से, और कई बार डॉक्टर ही ऐसा करते हैं, आजकल मैंने काफ़ी सुना है, बहुत सारी लड़कियां बताती हैं कि नहीं हमने ना पहले ही प्लान किया था, डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि इसमें सिर्फ जो ये वाला साइकिल होगा इसमें आपके सिर्फ हम एग पिकअप करेंगे, उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट साइकिल में जब आपको पीरियड्स आएंगे तब हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि आपके फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा मेरा यही प्लान था कि जब मेरा फर्स्ट साइकिल में ही हम कर लेंगे, क्योंकि हमें भी था कि चलो ठीक है अब हमारा सब कुछ सही चल रहा है, हम इसी साइकिल में करवा के फ्री हो जाएंगे जैसा भी होगा। हमें जब हम आईवीएफ करवाने जाते हैं ना, जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो हमें लगता है कि बस हम जाएंगे, आईवीएफ स्टार्ट होगा और बस झट से हमारा सारा कुछ हो जाएगा और हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो बहुत बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं। अब मेरा सब कुछ ठीक था, लाइनिंग भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उसी साइकिल में करने लगे हैं, मेरा जो एग पिकअप था वो मेरा हुआ था थर्सडे को, और संडे को मुझे डॉक्टर ने बुलाया था कि मैं तुम्हारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करूँगी। ठीक है। फ्राइडे, हाँ, मतलब 3 दिन बाद मुझे बुलाया था कि हम आपको करेंगे। तो जब मैं जाती हूँ सब प्लान हो चुका होता है, सब कुछ प्लान है, मैं लेटी हुई हूँ, डॉक्टर ने पीछे से जो एम्ब्रियो बुलवा लिया है, डॉक्टर को बोल के कि पहले एक एम्ब्रियो लेके आओ। तो डॉक्टर ना कैथेटर के साथ ना मेरे वजाइना को थोड़ा चेक कर रहे हैं, जैसे अंदर डाल के कॉटन के साथ देख रहे हैं हम। तो जब डॉक्टर कैथेटर बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि कॉटन पे उनको थोड़ा सा ब्लड नज़र आता है, तो डॉक्टर उसी टाइम पे बोल देते हैं कि कैंसिल। बस उन्होंने कुछ नहीं सोचा, मतलब उन्होंने जो सोचा उसने हमें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, बस उन्होंने एक वर्ड बोला कैंसिल। तो उसी टाइम पे उन्होंने मेरा कहा कि बेटा मैं कैंसिल कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट अगले जो तुम्हारे पीरियड आएंगे फिर मैं करूँगी। तो मैं तो एकदम से, यार मैं लेटी हुई हूँ, सब कुछ है, इतना मैंने पानी पी के ब्लैडर फुल कर रखा है ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ भी अगर दिक्कत लगती है तुम्हारी यूट्रस में या किसी भी चीज़ में मुझे दिक्कत लगती है तो मैं एम्ब्रियो को वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है। इससे अच्छा है कि तुम अगले जब आपके पीरियड आएंगे तो तुम करवा लेना, इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, है ना, तो हम इसको रख लेंगे। तो कह रहे कि क्यों हम वेस्ट करें, तुम्हारे अंदर चला जाए और अंदर में कोई दिक्कत हो, तो ये वो करके तो उन्होंने फ्रीज़ कर लिया। तो मेरा कोई प्लान नहीं था फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे उसको फ्रीज़ करवाना पड़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब अगली बार आती है तो मेरी लाइनिंग, मैंने उस महीने ब्रेक ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं करवाते हैं। जैसे मेरा अगस्त में हुआ था तो मैंने सितंबर में ब्रेक ले लिया, तो मुझे था अक्टूबर में करवाती हूँ। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सब निकल गया और मेरी लाइनिंग ही नहीं बनी। यूट्रस की लाइनिंग जो कि कम से कम आपकी 8 mm होनी चाहिए, जो एक अच्छी लाइनिंग मानी जाती है, आपके जो आपका एम्ब्रियो होता है उसको वहाँ पे सेटल होने के लिए 8 mm की लाइनिंग को अच्छा माना जाता है। तो वो मेरी बनती ही नहीं थी, कभी 6.5 बन गई है, कभी खींच काट के 6 बन रही है, बड़ी मुश्किल से ऐसे 6.5 तक पहुँचती थी। तो फिर अगले साल जून में डॉक्टर को लगता है कि आप क्या पता इसकी इतनी लाइनिंग बनती हो, तो फिर डॉक्टर ने मेरा जो एक एम्ब्रियो था वो मेरा 6.5 mm की लाइनिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन फिर वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बेटा ये एम्ब्रियो भी इतना अच्छा नहीं था और तुम्हारी लाइनिंग भी अच्छी नहीं थी,
तो ये हो गया। मेरे एक्चुअली 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है, जिसको एक बार में जून में कर दिया ट्रांसफ़र, जो अच्छे वाला एम्ब्रियो उसको नहीं बोला जा रहा था। फिर दोबारा से, जैसे मैं आपको कह रही थी मेरी लाइनिंग नहीं बन रही थी, तो हमने, जैसे डॉक्टर ने कहा कि बेटा फ़ेल हो गया, तो अब मैं दोबारा से लाइनिंग के पीछे नहीं पड़ूँगी, मैं तुम्हें टीबी की दवाई खिलाऊँगी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी यूट्रस में टीबी हो सकता है। तो वो 6 महीने फिर मैंने दवाई खाई है, तो ये जो मेरे एम्ब्रियो थे वो फ्रीज़ थे हॉस्पिटल में ही, और उसके आपको चार्ज देना पड़ता है, इसके पैसे लगते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। हमारा तो थोड़ा इकट्ठा सा ही हो गया था, क्योंकि हमारा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा। तो हमारा तो ज़्यादा नहीं, तो मैं बताऊँ तो हमारा तो 50 से 60 हज़ार, 1.5 साल हमारा रखे हैं, फ्रीज़ रखे हैं, है ना। जैसे 2020 अगस्त में मेरे फ्रीज़ करे थे, और फिर जून में एक बार 21 में किया एक ट्रांसफ़र, फिर 2 फ्रीज़ रहे, फिर 22 में जाके किया। 2 साल ही आप बोल लो, है ना। 2 साल मेरे, सवा 2 साल मेरे फ्रीज़ रहे हैं, और उसका मैंने 50 से 60 हज़ार रुपया फ्रीज़िंग का दिया है, एम्ब्रियो फ्रीज़िंग का, ठीक है। तो इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं था इनको फ्रीज़ करवाने का, सिचुएशन बन गई, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ। फिर जब मेरी 6 महीने की दवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट उसके अगले महीने खाती हूँ अपनी ना, आपके पीरियड के सेकंड डे से आपको स्टार्ट कर दी जाती है लाइनिंग बनाने वाली दवाई। तो फिर मैं जब 10वें दिन दिखाने जाती हूँ, तो मेरी 8 mm लाइनिंग बन चुकी थी। वो टाइम था, वो बननी थी, वो दवाई मैंने खानी थी, लिखा हुआ था, जैसे भी था, मुझे टीबी था, वो उसमें हो गया होगा, ठीक है ना। तो फिर मेरा 2022 फरवरी में जाके 28 फरवरी को फिर मेरे 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए। तो उसके बाद फिर जब मेरा रिज़ल्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया, फिर फिर जब मेरा जो रिज़ल्ट, तो उसके बाद फिर जब मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर जाके हमने डॉक्टर की पेमेंट की। तो ऐसे करके मेरा अनप्लैन्ड था जो फ्रोज़न एम्ब्रियो, वो मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मतलब आपका ये है कि डॉक्टर भी, पहले तो मैं आपको कह रही हूँ कि प्लान करते हैं कि नहीं इस महीने नहीं, मैं अगले महीने करूँगी, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 महीने का तो कोई फ्रोज़न का इतना चार्ज नहीं होता है। लेकिन कई बार जैसे मैं हूँ, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको फ्रोज़न ही करवाने पड़ते हैं। और मैंने जैसे डॉक्टर का सुना है, तो वो कहते हैं कि फ्रोज़न एम्ब्रियो का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा अच्छा है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि जैसा आपकी डॉक्टर आपको बोलती है ना, आपको बिल्कुल वैसा ही चलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपके बारे में और एम्ब्रियोज़ के बारे में इस सब की पूरी नॉलेज होती है ना। हम इतनी नॉलेज हमें नहीं होती है। अब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, हमें इतना नहीं समझ होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज मिली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।